हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग केयरफुली देखेंगे आज का क्लास। आज हम केवल ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से उठाता है, तो पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है डायरेक्ट फार्मूला रहता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो कुछ हम लोग पहले फार्मूला को ही डिस्कस कर लेते हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। आप एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन बाद मिलाकर देख लीजिएगा इस लेक्चर से कि 25 मार्क्स आ रहा है कि नहीं। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें सबसे पहला चीज़ जो आप याद रखिएगा, डोमेन रेंज। डोमेन रेंज, अब ये मत पूछिएगा कि सर डोमेन का डिफिनीशंस क्या होता है, रेंज का डिफिनीशंस क्या होता है, उतना तो कम से कम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 तक। और देखिए बाई वन गेट वन ऑफर चल रहा है। जो डोमेन साइन इनवर्स एक्स का होता है -1 से 1 तक, वही आपका किसका होता है, कॉस इनवर्स एक्स का भी होता है। तो आप देखिए कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन याद कर लिए -1 से 1, फिर वही हो गया कॉस इनवर्स एक्स का। टैन इनवर्स एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर, और वही डोमेन हो गया कॉट इनवर्स एक्स का। हाँ सर, ये तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं। जानना बड़ी चीज़ नहीं, उसको याद रखना बड़ी चीज़ है। एक बार इस लेक्चर को सही से देख लेंगे तो याद हो जाएगा, थोड़ा तो आपको मेहनत करना होगा। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन देखिए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, यानी सारा रियल नंबर होगा सेक इनवर्स एक्स का डोमेन में, लेकिन -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं होगा। ओपन इंटरवल, सर कहीं ए स्क्वायर ब्रैकेट्स है, कहीं स्मॉल ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट्स में अंतर क्या होता है, तो दोनों ब्रैकेट्स में अंतर ये होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है -1 से 1, अगर एक क्लोज लिखा है इसका मतलब -1 भी शामिल है, इसमें 1 भी शामिल है, और उसके बीच का सारा रियल नंबर शामिल है। लेकिन अगर ओपन इंटरवल लिख दे तो यानी -1 शामिल नहीं है, 1 शामिल नहीं, उसके बीच का रियल नंबर शामिल है। जैसे कहीं पे हम लिख दें 0 से 4, इसमें 0 शामिल नहीं है, 4 शामिल नहीं है, लेकिन 0 से जस्ट बड़ा नंबर शामिल है, 0.1 0.2 ये सब शामिल है, लेकिन 0 शामिल नहीं है। और 4 से छोटा शामिल होगा, लेकिन 4 शामिल नहीं होगा। और क्लोज के मतलब 0 भी शामिल हो जाएगा और आपका 4 भी शामिल हो जाएगा। तो ये आपका ओपन और क्लोज्ड में डिफरेंस है। तो ऑल रियल नंबर होगा सेक इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 छोड़ के। सेक इनवर्स याद कर लिए तो बाई वन गेट वन है, कॉसेक इनवर्स एक्स का भी वही हो जाएगा। उसी तरह रेंज के लिए हम लोग देखेंगे बाई वन गेट टू है, इसमें साइन इनवर्स एक्स का जो है रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 है, और टैन इनवर्स में वही केवल क्या हो गया, ओपन इंटरवल, और कॉसेक में क्लोज इंटरवल है लेकिन 0 को छोड़ के। तो क्या देख रहे हैं, ये भी -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0 को छोड़ के, ये याद रखना है। ऐसे आप सोच सकते हैं सर अगर कभी कंफ्यूज कर गए किसमें क्लोज होगा किसमें ओपन होगा तो कैसे याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन जिस पे अनडिफाइन होगा उसको हटा देते हैं, तो साइन कहीं अनडिफाइन नहीं होता है तो उसमें क्लोज रहेगा। टेन आपका जो है ना 90 पे और -90, -π/2 यानी -90 और π/2 मतलब 90, तो -90 90 दोनों पे अनडिफाइन होता है टेन, इसीलिए इसके रेंज में -π/2 शामिल नहीं होगा, π/2 शामिल नहीं होगा, उसके बीच का सारा रियल नंबर रहेगा। फिर उसी तरह से देखिए कॉस इनवर्स एक्स का जो है
0 से पाई, तो कॉस इन्वर्स एक्स का 0 से पाई, 0 से पाई कॉट इन्वर्स एक्स का भी, कॉट इन्वर्स का भी 0 से पाई। और आप देखिए यहाँ पे कि 0 से पाई सेक इन्वर्स का कितना अंतर सर, तो क्लोज इंटरवल किसमें, कॉस इन्वर्स में, कॉट इन्वर्स में, ओपन इंटरवल, और आपका पाई/2 को छूट गया किसमें, 0 से पाई/2 को छोड़ के सेक इन्वर्स में। तो 2 सेकंड में कैसे याद रखेंगे सर, कोई कहेगा कि आप डोमेन, तो बस याद रखना है साइन इन्वर्स का डोमेन -1 से 1, वही कॉस इन्वर्स का होगा, टेन इन्वर्स का ऑल रियल नंबर, और वही कॉट इन्वर्स का होगा सेक इन्वर्स एक्स का ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, वही कॉसेक इन्वर्स एक्स का होगा। तो 3 को याद रखेंगे, 3 को तो ऐसे याद हो जाएगा, इसमें 2 को याद रखेंगे 6 याद हो जाएगा। -π/2 से π/2, 0 से पाई, यही दो याद रखना, -π/2 से π/2 माइंड में सेट कर लेना। क्लोज इंटरवल कहाँ पे, तो साइन इन्वर्स में, आप ओपन इंटरवल तो आपका टेन इन्वर्स में, 0 कहाँ छोड़ना है, तो कॉसेक इन्वर्स में। तो बस 2 ही चीज़ माइंड में सेट करेंगे, -π/2 से π/2, एक 0 से पाई, और सोचेंगे कि कहाँ पे ओपन क्लोज होगा, बस इसको माइंड में सेट कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे आप। उसके बाद देखिए इसमें कुछ फार्मूला है, इस पर अभी थोड़ा भी क्वेश्चन भी डिस्कस कर देंगे। एकदम जो आज का क्लास है उससे 25 नंबर आना है तो आना है। अब देखिए साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x। सर कंडीशन याद रखना, अगर क्वेश्चन वैसा देगा ही एग्जाम में आपका बोर्ड में जो कि डिफाइन रहेगा, वैसा नहीं देगा जो कि आपको पॉसिबल ही नहीं हो। तो ऐसे भी देखिए ना, ये सब क्या लिखा हुआ है, डोमेन लिखा हुआ है, साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 रियल नंबर। सर ये डोमेन लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात कर ले तो एक फार्मूला आपको पढ़ना, तो वहाँ पे मोड x ग्रेटर इक्वल a, तो x लेस इक्वल -a होता है और x ग्रेटर इक्वल a होता है। तो ये हम लिख दिए हैं आपको उसी तरीका को, ये भी कोसेक इन्वर्स x का डोमेन ही है, लेकिन लिखने का तरीका केवल चेंज कर दिए हैं। आपको इसको लिख सकते हैं x लेस इक्वल -1 और x ग्रेटर इक्वल 1, यानी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी भी इसको लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, सारा रियल नंबर होगा लेकिन -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं होगा। तो ये तो बस ऐसे हम डिस्कस कर दिए, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि कोसेक इन्वर्स x का जो डोमेन था ना उसी को हम दूसरे तरीका से लिख दिए, आप वैसे याद रखिएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, यानी -1 से 1 छोड़ के। लेकिन दिक्कत यहाँ है ना कि कभी एग्जाम में ऑप्शन इस फॉर्म में दे दे, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये दोनों सेम ही चीज़ है, जो ये लिखा हुआ है वही ये भी लिखा हुआ है, उसमें -∞ से -1 है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और रियल नंबर ओपन इंटरवल -1 से 1 तक के छोड़ के। तो देखिए अगर इस 6 को याद करेंगे ये भी 6 भूल जाएंगे, कन्फ्यूज ये आ जाएंगे। कैसे याद रखना है आपको, तो आपको इस तरह से याद रखना है कि आपको साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में सिंपल माइनस आता है। देखिए साइन इनवर्स में केवल माइनस बाहर आया, टेन इनवर्स में केवल माइनस बाहर आया, कोसेक इनवर्स में भी केवल माइनस बाहर आया, और कॉस कॉट सेक में पाई माइनस हो जाता है। तो एग्जाम में कैसे याद रखेंगे, एक सुर में याद रखेंगे, 6 याद रखेंगे सब भूल जाएंगे। सिर्फ ऐसे याद रखिए, कॉस कॉट सेक पाई माइनस हो जाता है, कॉस कॉट सेक पाई माइनस हो जाता है, यानी कॉस कॉट और सेक में अगर माइनस लागल रहे, कॉस इनवर्स -x तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स -x तो पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x। जिसे में देखिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया इस तरह से, टेन इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका मतलब है कि √3 टेन में कितना रेडियन का वैल्यू होगा, तो 60 डिग्री या π/3 रेडियन का वैल्यू होगा, 60 डिग्री या π/3 रेडियन का वैल्यू होगा। लेकिन ऐसा अगर लिख दिया
tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो बस यही तो याद रखना है कि पाई माइनस लिखेंगे इसको कि केवल माइनस बाहर लाएंगे। तो देखिए कॉस कॉट सेक में पाई माइनस होता है, उसके अलावा जो बचा उसमें केवल माइनस बाहर होता है। तो माइनस tan इनवर्स रूट थ्री, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय थ्री। और यहीं पे अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया आपको कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, तो एक आ गया कॉस कॉट सेक में पाई माइनस होता है, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू। तो पाई माइनस वन बाई टू कॉस में। और एक बात, अगर आपको वीडियो से बेनिफिट लगे तो कमेंट ज़रूर करिए वीडियो में, तो हम आपको लगातार वीडियो डालते रहेंगे। अब बेनिफिट्स ना हो तो कमेंट्स ना करें, फिर नहीं डालेंगे हम। कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वन बाई टू का वैल्यू पाई बाई थ्री, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा आंसर टू पाई बाई थ्री। तो यही याद रखना है कि कब केवल माइनस बाहर आएगा, कब पाई माइनस होगा। तो दो क्वेश्चंस आपके लिए जो बना करके इसका आंसर ज़रूर कमेंट्स करेंगे, एग्जाम में नंबर ज़्यादा आएगा। जो बोलते हैं उतना करिए, खाली इसका आंसर कमेंट्स करिएगा, 2 नंबर एग्जाम में लिखिएगा, उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ सर, 100 में 100 लिख देंगे तो 102 आ जाएगा ना। तो देखिए इसका एक कमेंट्स करिएगा आप, सेक इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू का वैल्यू क्या होगा, और एक और साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू का वैल्यू। ये दोनों का आंसर आप कमेंट करेंगे डिग्री या रेडियन कुछों में। और एक आध वैसे हम और करा देते हैं आपको, ये दोनों तो आपको कमेंट करना है। देखिए मान लीजिए कि दे दिया आपको कॉट इनवर्स माइनस वन, तो कॉट कॉस सेक में तो पाई माइनस होता है, एक ही लाइन में याद रखें कॉस कॉट सेक, बारी बारी से नहीं, एक साथ बोला जाएगा एग्जाम में, फिर याद आ जाएगा किस किस में होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स वन, तो पाई माइनस पाई बाई फोर, क्या आंसर आ जाएगा थ्री पाई बाई फोर। अब चलिए ये 6 फार्मूला पर डिस्कस कर लिए हम लोग, 3 और फार्मूला पर डिस्कस करते, जरूर आना है सबसे क्वेश्चन, ना का सवाल ही नहीं। ये आपको सब्जेक्टिव में भी हेल्प करता है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव में फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट रहेगा। अब देखिए ए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, और वही होता है किसका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू। तो इसको याद रखेंगे। अब एग्जाम में कैसे पूछ देगा सर, एक तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू व्हाट, या कभी ऐसे पूछ देगा, आपको दे देगा साइन टैन इनवर्स एक्स, रुकिए कलर चेंज करते हैं, साइन टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते हैं टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह से अगर पूछ देता कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका वैल्यू पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू का आंसर कितना 0। चलिए एक और आंसर आप कमेंट्स करेंगे, कॉट सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। कॉट सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स करेंगे, हमें
अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिए इसका फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो क्या होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। इसमें एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा। कह सर इस सबको याद रखना होगा। अरे आपको ज़्यादा में नहीं, इसमें याद रखिए खाली tan में एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट ऐसे आपको बोर्ड में देता ही है, वैसा सेट करके जो उसका प्रोडक्ट 1 से छोटा रहे ही। और कभी थोड़ा मोड़ा घुमा दिया तो एक क्वेश्चन सभी हम आगे बताएंगे इस पे आपको, जिसमें अगर एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा रहेगा तो क्या होगा। तो ये याद रखना है डायरेक्ट केवल फार्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। इस समय क्या सोचना, 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला होता है। tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जिसको याद होगा ना फार्मूला साइन 2a का, कॉस 2a का, tan 2a का, tan के फॉर्म में, उसको इसे बिना याद कैले याद हो जाएगा। जैसे आपको साइन 2a का फार्मूला अगर tan के फॉर्म में बात करें तो साइन 2a का tan के फॉर्म में क्या होता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan a स्क्वायर a। देखिए सेम वैसा ही है, साइन 2a का फार्मूला tan के फॉर्म में रहता है तो साइन इनवर्स में देखिए क्या लिखा हुआ है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 इसके जगह पर x कर दीजिए, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan 2a का फार्मूला आपको याद होगा। अगर यहाँ पर साइन के जगह tan कर दे तो क्या हो जाएगा, देखिए tan 2a। तो यहाँ पर केवल जो है आपका प्लस के जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको याद होगा cos 2a का फार्मूला tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जिसका वो सभी फार्मूला याद रहेगा तो वैसा माइंड में सेट कर याद कर लीजिएगा, भूलिएगा ही नहीं कभी। ये देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या समझना, फार्मूला है ये भी बाई 1 गेट 1 है, केवल प्लस वाला याद रखेंगे तो माइनस वाला तो सोचेंगे कि बीच में केवल माइनस लगा देंगे तो माइनस आ जाएगा। तो प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस तो माइनस। फार्मूला तो वही है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस है तो माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कॉस में प्लस रहने पे माइनस, माइनस रहने पे प्लस। अब देखिए सर ये सब पे कुछ क्वेश्चंस कराते ना, देखिए सब पे तो क्वेश्चन करा लिए हैं, फिर भी देखिए इसे ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आपको ऐसा दे देता है। मान लीजिए कि दे देगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर हुआ। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा π/2, π/4, π/3, π/6। फार्मूला इसका बैठाइए tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। जरा एलसीएम तो लीजिए, 3 प्लस 2/6, 6 माइनस 1/6, 6 से 6 कट गया, क्या हुआ tan इनवर्स 5/5। tan इनवर्स 5/5 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना π/4। तो यही आंसर हो गया क्या, π/4। तो क्वेश्चंस कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा, मान लीजिए 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। इसको कुछ प्रूव करने के लिए देगा, कुछ प्रूव करने के लिए देगा। पहले 2 tan इनवर्स x का फार्मूला डाल दीजिएगा, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
और जब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा ना कुछ तो आएगा, देखते ही लग रहा है कि इसे 2 से 2 कट रहा है, tan इनवर्स 4/3 आएगा। एलसीएम लीजिए 4 - 1 3/4 उलट के 4/3। अब इसको बैठा देंगे फार्मूला पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे। कभी ऐसा दे दिया कुछ प्रूव करने के लिए आपको, क्वेश्चन साइन इनवर्स में भी दे सकता है कुछ भी प्रूव करने के लिए। साइन इनवर्स वाली 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू कुछ प्रूव करने के लिए दिया। फार्मूला जानते ही बैठाइएगा, साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर 1/5 के स्क्वायर 1/25 प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो अपना मन से मैं ऐसे कुछ लिख दिए, और आपका फार्मूला केवल रिविजन्स के लिए आपको ये बना दिए हैं एक आध क्वेश्चन। आगे देखिए, ये देखिए 6 फार्मूला है लेकिन 6 ऐसे ही याद हो जाता है। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स, यानी दोनों जगह सेम फंक्शन रहे और इन्वर्स अगर पहले वाला पर रहे तो x अपना रेंज में होना चाहिए। x अपना किस में होना चाहिए? रेंज में। इसका कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए साइन इनवर्स x का रेंज था ना -π to क्लोज इंटरवल, कॉस इनवर्स का क्लोज इंटरवल 0 से π। तो ये फ्यूज करेगा लेकिन यह अपना किस में होना चाहिए? रेंज में होना चाहिए। अब आपको कोई बोल दिया कि tan इनवर्स tan π/3 π/3 होगा कि नहीं? तो होगा। क्यों? π/3 जो है अपना रेंज में है। tan इनवर्स का देखिए -π/2 से π/2 के बीच में π/3 आता है। अरे -90 से 90 के बीच में ही 60 डिग्री आता है, फ्यूज करेगा। लेकिन कोई ऐसा दे दिया tan इनवर्स tan 2π/3, अब बोलेगा ये फ्यूज करेगा कि नहीं? तो 2π/3 का वैल्यू 120 डिग्री आता है, और 120 डिग्री जो है आपका -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता, तो इसीलिए फ्यूज नहीं करेगा, इसका वैल्यू 2π/3 नहीं होगा। तो बनाएंगे सर कैसे इसको? तो tan इनवर्स tan, इसको लिख सकते हैं π - π/3। अब बहुत सारा क्वेश्चन इस पर नहीं कराने के लिए अभी हम आए, केवल फार्मूला डिस्कस के लिए। क्वेश्चन तो आपको पहले आपको इसका लेक्चर भी डाल चुके हैं। तो tan इनवर्स tan π - π/3 कर देंगे तो ये tan इनवर्स माइनस आ जाएगा आगे, -tan π/3, अभी माइनस बाहर आ जाएगा, -tan इनवर्स tan π/3 फ्यूज होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? -π/3। तो इस तरह से देखना पड़ता है कि वह रेंज में है कि नहीं। रेंज में रहेगा तो फ्यूज करेगा, नहीं रहेगा तो उसको रेंज में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे वो तो पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो देखिए उसका। तो ये समझ गए कैसे कैसे फ्यूज करेगा। एक और फ्यूज करने वाला समझिए। अगर इन्वर्स बाद वाला टर्म पे रहे, इन्वर्स बाद वाला टर्म पे रहे, इसे दोनों सेम फंक्शन है, उस समय इन्वर्स पहले आता था, अब इन्वर्स बाद वाला टर्म पे रहे तो क्या होगा? तो आपका इन्वर्स बाद वाला फंक्शन पे रहे तो यह अपना डोमेन में होना चाहिए, एक्स अपना डोमेन में। और डोमेन तो आप याद करबे किए हैं किसका सर जी? तो सबका, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो डोमेन में अब साइन इनवर्स साइन एक्स है तो देखिए -1 से 1 के बीच में रहेगा तो ही फ्यूज करेगा। जैसे देखिए साइन, पेन हमको बदलना ही पड़ेगा, साइन इनवर्स 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा, चूंकि वह अपने
डोमेन में है -1 से 1 के बीच में। तो देखिए 6 दूना 12 फार्मूला तो ऐसे ही याद हो जाता है। बस ये याद रखना है कि आपको वो पहले वाला फंक्शन अगर इन्वर्स पहले वाला टर्म पे रहे तो वो अपना रेंज में होना चाहिए और ये अपना डोमेन में होना चाहिए। तो चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं इन्वर्स के बाद डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बिना पूरा कैलकुलस अधूरा। काफ़ी इसका यूज पड़ता है, पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़िए या फिर आप पूरा इंटीग्रेशंस पढ़िए, हर जगह डिफरेंशिएशन का तो यूज पड़ेगा ही और इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। ये सब तो आप लोग याद भी कर रखे होंगे। फिर भी देखिए x के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n - 1 बोल देते हैं इसलिए कि सुनकर याद हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर x। अच्छा इसमें सर कुछ ट्रिक बताइए। तो देखिए जितना c से स्टार्ट होगा सब में माइनस आएगा, प्लस माइनस के लिए टेंशन न ले। जितना c से स्टार्ट होगा सब में माइनस आएगा और कहीं माइनस नहीं आएगा। देखिए cos में माइनस साइन आया था, cot में माइनस cos स्क्वायर आया, cos में माइनस cos x इंटू कॉट एक्स, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। u प्लस भी दो टर्म अगर सम में रहे तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर? तो अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। du बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, अब माइनस में रहे तो du बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स। ये दो ही टर्म के लिए नहीं, कितना भी टर्म रहे आपको, जैसे बहुत सारा टर्म प्लस में रहे आपका u हो गया, v हो गया, w हो गया और भी कितना भी, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए। du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, हर बार परेशान कर दे रहा है पेनमा, dv बाई डी एक्स माइनस dw बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, dw बाई डी एक्स, 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म जितना टर्म रहे सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करो। सर जी एक आध क्वेश्चन कराइए ना पहला ही क्वेश्चन पे। अरे x के पावर n का ऐसे डिफरेंशिएशन पढ़े थे क्या? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो आप d बाई डी एक्स, एक्स के पावर 6 का डिफरेंशिएशन रहेगा तो क्या पावर उतार के एक कम, d बाई डी एक्स, एक्स के पावर 9/2 का रहेगा तो 9/2 उतारेंगे एक कम करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। जो भी रहेगा पावर उतार का एक कम, और ये सब आप देख ही रहे हैं। उसके बाद देखिए u इंटू भी, दो टर्म अगर प्रोडक्ट में रहे तो उसको डिफरेंशिएट करने का क्या रूल है? u को छोड़ के v को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब फर्स्ट को छोड़कर सेकंड को डिफरेंशिएट, फिर सेकंड को छोड़ के फर्स्ट को डिफरेंशिएट। कोई कहेगा ना सर जी हम पहले ना सेकेंडे को छोड़कर फर्स्ट के करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा ना? ए में कोई फर्क ना पड़ेगा। पहला को छोड़कर दूसरों को डिफरेंशिएट करिए या दूसरे को छोड़कर पहला का डिफरेंशिएट करिए। बस यही करना है कि एक बार इसको छोड़ करके इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर इसको छोड़ दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। हाँ डिवीजन रूल में सिस्टमेटिक आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें पहले क्या करते हैं, नीचे को छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? नीचे को। तो नीचे को छोड़ के ऊपर को डिफरेंशिएट du बाई डी एक्स माइनस ऊपर u को छोड़ के v का कितना dv बाई डी एक्स बाई नीचे का होल स्क्वायर वी स्क्वायर। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x से होता है, a के पावर x का a के पावर x इंटू लॉग a, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, लॉग x बेस का 1/x इंटू लॉग a। सर जी लॉग x से बेस a में क्या अंतर है सर? अरे देखिए लॉग x बेस a जो है ना, जैसे लॉग x है तो यहाँ कुछ नहीं तो बेस में e छुपा हुआ है, तो इसको भी लिखिए ना, log x का हम 1/x लिखा है और जबकि लिखा है 1/x इंटू लॉग ए, तो इसको 1/x इंटू लॉग ई लिखिए। लेकिन लॉग ई का वैल्यू कितना होता है? 1, तो लॉग ई 1 होता है, तो इसीलिए इसको हटा दीजिए। तो 1 बटा क्या हो जाएगा? x। और ये
लॉग एक्स बेस ए तो 1/x इंटू लॉग ए रहेगा। ये क्या जगह कुछ हो सकता है, 2 4 10 20 50 100। आगे देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद रहेगा तो इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करेगा आपको, फार्मूला भी बहुत सारा ऐसे ही याद हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x²। कॉस से स्टार्ट हुआ सी से, मतलब जो भी सी से स्टार्ट होगा माइनस लगेगा, -1/√1 - x²। तो ये भी आपको एक्चुअली में बाई 1 गेट 1 ऑफर ही है, जो ये है वो ये है, केवल माइनस लग गया इसमें। tan इनवर्स एक्स का 1/1 + x², और कॉट इनवर्स एक्स देखिए थोड़ा नीचे लिखा गया, तो कॉट इनवर्स एक्स रहेगा तो -1/1 + x², और सेक इनवर्स रहेगा तो 1/mod x × √x² - 1। कोसेक इनवर्स रहेगा केवल क्या लगा दें, माइनस लगा दीजिए, हो गया। अच्छा उस समय से इधर ही भागल था क्या, नहीं। कॉट इनवर्स एक्स का माइनस, हाँ ये तो बता ही दिए थे। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, 2 3 4 5 10 20 50 का डिफरेंशिएशन कितना 0। वही कांस्टेंट किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाई रहेगा तो वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे। जैसे में dy/dx अगर कोई 2 का पूछे था तो 0, लेकिन यही dy/dx 4x⁷ को करें, डिफरेंशिएट करने के बाद 4 बाहर रहेगा, x⁷ के 7 × x⁶ 7 × 4 = 28, x⁴ क्या हो जाएगा 6। परेशानी में कोई कमी न सर। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। लॉग का काफ़ी यूज पड़ता है 4-5 फार्मूला का, तो बस ये 4-5 को फार्मूला याद रखिए, ज़्यादा टेंशन नहीं है बोर्ड में। क्या क्या याद रखेंगे सर, log x × y चाहे m × n भी बोलते हैं इसको, तो log x × y रहेगा तो log x + log y, और log x/y रहेगा तो एक बार आई कर देना, कोई ज़रूरत नहीं था गलती से पड़ गया। log x/y रहेगा तो log x - log y, और log x⁴n तो n log x, पावर बगल में आ जाएगा। इसका आपको ज़रूरत ना पड़ेगा, आपको ज़रूरत पड़ेगा क्या, ये दो को याद रखिएगा। और log 1 का वैल्यू 0 और log e का वैल्यू 1, ऐसे याद रखना है। तो ये याद रखिए कि log x बेस x, यानी ऊपर नीचे अगर सेम रहेगा तो वैल्यू किसके 1 के बराबर होगा। आगे देखिए इसका आगे डिस्कस करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशंस नहीं सर जी डिस्कस कर दीजिए अभी। ये ना आपको डी एक्सरसाइज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का, उसमें यूज है, एक जगह और यूज है, इंटीग्रेशन में यूज है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज है कि कभी भी a² - x² का फॉर्म है तो x = a sin थीटा या a cos थीटा पुट करेंगे, अब प्लस रहेगा तो a tan थीटा या a cot थीटा पुट करेंगे। x² - a² का फॉर्म रहेगा a sec थीटा, सेक के जगह cos, तो हम लोग केवल इतने याद रखते हैं a sin a tan a sec, इससे भी आंसर आता है इससे भी, तो इसी को कहना याद रखेंगे केवल। और a - x = a cos 2 थीटा, ऐसे जब क्वेश्चन आएगा खुद क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कैलकुलस का जान, इंटीग्रेशन, x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है सर जी, तो x⁴n का इंटीग्रेशन यहाँ पर थोड़ा सा एरर है और नहीं सुधर पाया, आप समझ लीजिए। x⁴n का इंटीग्रेशन होगा x⁴n + 1/n + 1, x⁴n का इंटीग्रेशन, जहाँ n - 1 नहीं होगा, सब पावर के लिए वैलिड है लेकिन n - 1 होगा तब वैलिड नहीं है। x⁴ जैसे -5 दे दिया, 5 दे दिया, इंटीग्रेट करने के लिए का x⁴ 6/6, पावर में क्या जोड़ देंगे 1। अगर x⁴ 11 दे दिया, x⁴ क्या
12/12 पावर में 1 जोड़ देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 का 2x, 3 का 3x, 5 का 5x, 5 तो कांस्टेंट टर्म रहेगा, बाहर चल जाएगा, मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। ये बिल्कुल इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। अब देखिए बहुत सारा भी फार्मूला ऐसे याद हो जाएगा, जैसे x का डिफरेंशिएशन कितना 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x। उसके बाद देखिए कि आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो यहाँ देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। उसके बाद देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा कॉस एक्स। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, माइनस इधर से उठाते हैं और इधर ले जाकर पटक देते हैं, तो ये हो जाता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। उसी तरह बताइए टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स। उसी तरह कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा कॉट एक्स। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ई माइनस बा को इधर से उड़ाते हैं, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करेगा, इधर आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। सर प्लस सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है, आगे डिस्कस करेंगे, इसे याद रखिए फिलहाल प्लस सी प्लस सी प्लस सी। उसी तरह देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का आप डायरेक्ट याद रखिएगा माइनस कॉसेक एक्स। ये देखिए आपको याद होगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, तो अरे भाई पेन कल लाना ही पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), तो 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। और याद करिए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), तो -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन इधर से माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो उधर चला जाएगा, तो इसीलिए आपका इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स भी है और माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी है। उसी तरह टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स, और क्वाट इनवर्स एक्स भी होगा माइनस में, चूँकि क्वाट इनवर्स एक्स का भी पता होगा। उसी तरह देखिए सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू √(x स्क्वायर। सर मोड था, उतना टेंशन मत लीजिए, मोड था, बस जान लीजिए dx/y क्या है x इंटू √(x स्क्वायर माइनस 1, तो ये सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स। उसी तरह कॉसेक इनवर्स एक्स ई के पावर एक्स का तो टेंशन ही नहीं लेना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम में होता है, ई के पावर एक्स से 1/x लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स। मॉड क्या रहता है सर, अरे लॉगवा डिफाइन रहे तो वन डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स बाई लॉग ए, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स। एक चीज़ और इसमें याद रखना है कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स तो होता ही है, इसको माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स भी याद रखेंगे, क्योंकि सेक को नीचे लाएंगे ना पावर में ले जाएंगे -1 आगे आ जाएगा। नहीं सर जी करिए एक्सप्लेन, लीजिए लॉग 1/sec x 1/cos x, सेक को 1/cos x। अब यहाँ पर देखिए इसको पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसको ऊपर ले जाइए, तो cos x के पावर -1 पावर बगल में ले जाइए,
माइनस लॉग कॉस एक्स। तो आप दोनों चीज़ याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में अगर ये ऑप्शन दिया है देवे नहीं किया तो फंसिए जाइएगा, इसलिए याद रखिएगा। ठीक ठीक ठीक, बेनिफिट हो जरूर कमेंट करिए, न तो मत करिए। आपको सारा मैट्रिक डिटर्मिनेंट सब का बना कर दे देंगे, सब ऑब्जेक्टिव गर्दा छूट जाएगा 4-5 लेक्चर में। लेकिन बेनिफिट्स हो तो बताइए कहाँ पे, व्हाट्सएप पे कमेंट का करना, यूट्यूब पे। सेक एक्स, हाँ कॉट एक्स का लॉग मॉड साइन एक्स याद रखिएगा, उसमें और ज़्यादा कोई टेंशन नहीं। सेक एक्स का लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कॉसेक एक्स का लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये 9 को फार्मूला होता है। अरे ये सबको बड़ा ध्यान से याद रखिएगा। डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2l लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो लॉग 1/2l लॉग मॉड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई ए, और डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो लॉग मॉड एक्स प्लस जितना है ऊपर रख दीजिए, यहाँ से कट यहाँ पेस्ट, लॉग मॉड एक्स प्लस जो है सो लिख दीजिए। अब माइनस रहे ये वाला देखिए, अरे दोनों प्लस से वाला लिखा है, गड़बड़ायल है, इसको हम माइनस कर देते हैं। देखिए ना हम तुरंत कर दे रहे हैं, यहाँ पर ना माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस। तो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग मॉड एक्स प्लस जो है यहाँ पेस्ट कर दीजिए, माइनस वाला रहे तो माइनस वाला, प्लस रहे तो प्लस वाला। हाँ इसको याद रखिएगा, डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये देखिए लंबा चौड़ा रेलगाड़ी वाला 3 फार्मूला। डी एक्स बाई कहते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये दोनों तो से में लिख दिया। अच्छा ठीक कर देते हैं, यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, इसको प्लस कर दीजिए, लीजिए ब्लैक कलर। तो इस रेलगाड़ी इतना लंबा फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है, x इंटू जितना है उतना बाई 2, x इंटू जितना है उतना बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और उसके बाद जब ये टर्म नीचे रहता था तो क्या होता था फार्मूला, देखिए लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही ना यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको बड़ा आसान, x इंटू जितना है उतना बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और जब ये फार्मूला नीचे रहता था तो जो इसका फार्मूला आता था वो यहाँ पर लिख देते हैं, यही आता था। और माइनस में x इंटू जितना है उतना बाई 2, खाली माइनस हो जाता है यहाँ, ए स्क्वायर बाई 2 तो सेम रहेगा, लॉग मॉड x, इसके बाद क्या, इसका टर्म जब नीचे था तो यही ना था लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक फार्मूला इसमें छूटा हुआ है, उसको हम लिखते हैं, वो है आपका फार्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स इंटू जितना है उतना बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये जब नीचे रहता था तो क्या होता था फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स बाई बी, वही लिख दिए, एक्स इंटू जितना है उतना बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ये। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए और भी हम कुछ से सब करवाएंगे आपको, कि साइन पे पावर ऑर्डर आता है, टी मानो कॉस को, कॉस पे पावर ऑर्डर आता है टी माने साइन को, तो इसका आगे रूल्स का भी डिस्कस कर देंगे। लेकिन पहले हमको फीडबैक दीजिए कि ये लेक्चर कैसा रहा। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिगोनोमेट्रिक में एकदम बेसिक से आपको बताते हैं, है बहुत छोटा चीज़, लेकिन इसके बिना आपका पूरा कैलकुलस अधूरा है। पूरे कैलकुलस में अरे ट्रिगो में तो खुद ट्रिगो का फार्मूला यूज होता है, लेकिन ये कैलकुलस को भी जान नहीं छोड़ता है, इसलिए 12th को भी बर्बाद कर देगा, ये सब याद नहीं रहेगा। तो इससे तो बहुत बेसिक है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, तो ये सब क्या होता है, कोसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा हम सही कर दे रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेन रिलेशन ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह एक रिलेशन ये याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर एक रिलेशन ये है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो इसको उधर ले जाइए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आपको अगर हम बोले कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये ध्यान रखिएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। देखिए इसको नीचे भेज दीजिए, सेम रिलेशन कॉसेक में होता है। अभी से बहुत स्टार्टिंग का है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगा रहे हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, लेकिन हाँ यूजफुल बहुत है, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। और ये सभी पढ़े होंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक कलर थोड़ा कम ही दिख रहा होगा। वैसे ही जैसे रिलेशन आपका जो है ना साइन कोसेक में था कोसेक में, वैसे एक रिलेशन होता है टेन कोट में। क्या होता है सर, टेन थीटा, पेन में थोड़ा गड़बड़ी आ गया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा निकालेंगे तो 1 बाई टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है, और कॉट थीटा तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सब आपका बाई 1 गेट 1 फार्मूला है, एक याद रखिए, एक खुद याद हो जाएगा। जिसमें साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो माइनस रहेगा ना, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस हो जाता है। उसी तरह कॉस में भी देखिएगा, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अब माइनस रहेगा, माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। इसमें जनरली लोग गलत बोल देते हैं, कॉट ए माइनस बी, तो आप याद करने में ये भूल जाते हैं,
कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। क्या होता है? कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो साइन में ना प्लस रहता है तो पहले साइन का टर्म होता है, बाद में कॉस का, और माइनस रहता है तो पहले कॉस का बाद में साइन का। बस यही अंतर है। प्लस रहने पर साइन पहले कॉस बाद में, माइनस रहने पे कॉस पहले साइन बाद में। बाद बाकी ये सब टर्म तो सेम है। कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसमें सब कॉस में होता है। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब माइनस रहेगा तो दोनों साइन में हो जाएगा। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। प्लस रहने पे पहले साइन बाद में कॉस, माइनस रहने पे पहले कॉस बाद में साइन। आज दोनों जगह कॉस है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो इसमें भी दोनों जगह कॉस ए रहेगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। लेकिन माइनस रहने पे 2 साइन ए इंटू साइन बी। हाँ, इसमें एक चीज़ उलट जाता है, माइनस वाला टर्म पहले आता है, प्लस वाला टर्म बाद में चला जाता है। साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और एक और होता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan a स्क्वायर ए। कॉस 2a का 4 फार्मूला, कॉस ए स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर ए। और खाली इसको बदल दीजिएगा ना, कॉस को किस में? साइन में, या पहले कॉस में बदल देते हैं। यह है ना कॉस ए स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए। अब पहले से भी है साइन ए स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 साइन ए स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन ए स्क्वायर ए हो गया। और सिर्फ साइन को कॉस में बदल देते हैं तो देखिए ये फार्मूला आ गया। और साइन को खाली कॉस में बदल देते हैं, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए, कॉस ए स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर ए, कॉस ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए, 2 कॉस ए स्क्वायर ए माइनस 1। सर ये टर्म कैसे आएगा? स्क्वायर है ना, बटा में 1 लिख दीजिए। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 के जगह पर क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ कट जाएगा 1 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर ए। यहाँ 1 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर ए। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये आ गया। ये देखिए tan 2a का फार्मूला 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, कॉस 3a 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। ये सब तो याद ही रखना पड़ेगा। tan 3a का क्या होता है? 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटा 1 माइनस 3 tan a स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर ए। बहुत यूजफुल है। अब यहाँ देखिए इसी के कंपेयर में 2a था तो ये है, और a रहेगा ना तो इसका a बाई 2 हो जाए, मतलब एंगल हाफ हो जाता है। 2a रहता है तो a हो जाता है, और a रहेगा तो a बाई 2। प्लस में कॉस आता है, माइनस में साइन, माइनस में साइन, बस एंगल हाफ हो जाएगा। a है तो a बाई 2, 2a है तो a। अब ये सब फार्मूला बिना याद किए हुए ही हो जाएगा। कैसे? साइन 2a का फार्मूला जानते हैं ना, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन 2a का फार्मूला आप जानते हैं, साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ साइन ए रहेगा तो 2a का आधा a हुआ, a रहेगा तो a बाई 2, साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। उसी तरह से tan साइन 2a का फार्मूला पढ़े थे 2 tan a बट्टा 1 प्लस tan a स्क्वायर ए। तो यहाँ हो जाएगा 2 tan a बाई 2 बट्टा 1 प्लस tan a स्क्वायर ए बाई 2। यहाँ लिखा हुआ है 2 tan a बाई 2 बट्टा 1 प्लस tan a स्क्वायर ए बाई 2।
कॉस 2a पढ़े थे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। सिर्फ 2a की जगह ए हो गया है तो इधर a के आधा ए बाई 2 हो गया, एंगल हाफ हो गया। बाद बाकी इसमें और कोई चेंजिंग नहीं है, तो उसको याद रखिएगा ऐसे। अभी ये तो याद कराएं, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 था, कॉस ए रहेगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, वहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता था, कॉस 2a रहता था, तो कॉस ए है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। टेन ए है, टेन 2a पढ़े थे, 2 टेन ए बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर क्या है टेन ए है तो 2 टेन ए बाई 2 बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय। बढ़िया लगे वीडियो तो ज़रूर कमेंट्स करें, तो ही नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड होगा।